हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डेथ ऑफ पार्टनर स्टार्ट करेंगे। डेथ ऑफ पार्टनर एज अ रिटायरमेंट ही होता है बेटा। ये भी रिटायरमेंट के केस में पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा होता है, ठीक है। और सेम एज ही किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो दोनों केसों में ही हमें उसके बैलेंस को पे करना होता है। जितना भी उसका बैलेंस होता है सारा पे करना होता है हमें, ठीक है। रिटायरमेंट में तो हम उसी को पे करते हैं, डेथ के केस में हम उसके एग्जीक्यूटर्स को पे करते हैं, ठीक है। और मोस्टली इनकी कैलकुलेशन सेम ही है। तो डेथ ऑफ पार्टनर के अंदर हम दो केस देखते हैं। व्हेन पार्टनर डाइड एंड ऑफ द ईयर, अगर पार्टनर की डेथ साल के लास्ट में हो जाती है। व्हेन पार्टनर डाइड ड्यूरिंग द ईयर, अगर साल के बीच में होती है। अगर एंड में होती है तो सेम ट्रीटमेंट एज रिटायरमेंट, जैसे ट्रीटमेंट रिटायरमेंट करते हैं ऐसे ही होगा। उधर हम रिटायरिंग पार्टनर लिखते थे, इसमें डेड पार्टनर लिखना है, बस ये चेंज होगा। और पार्टनर की डेथ अगर साल के बीच में होती है, जैसे उसने हमारे साथ 3 मंथ्स काम किया हो, 5 मंथ्स काम किया हो, 7 मंथ्स काम किया हो, 8 मंथ्स काम किया हो, सो ऑन। कैलकुलेट नेट अमाउंट ऑफ डेड पार्टनर। तो कई ऐसी आइटम है जो हमें उसके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ही डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती हैं, बाकी में से शेयर देते हैं उसका। तो इसमें हम अलग से, जैसे सपोज सी डाइड हो गया तो सी का कैपिटल अकाउंट अलग से बनाएंगे हम। और कैपिटल अकाउंट का रूल सेम ही है, जो देना है वो क्रेडिट साइड, जो चार्ज करना है वो डेबिट साइड। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सबसे पहले उसकी कैपिटल पे कर देते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टिल डेट ऑफ डेथ, उसकी कैपिटल पे हमें क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। कब तक? जब तक उसने हमारे साथ काम किया। 3 मंथ्स काम किया तो 3/12 करके देना है। बाय सैलरी टिल डेट ऑफ डेथ, और उसकी सैलरी देनी है जब तक उसने हमारे साथ काम किया। 3 मंथ्स काम किया तो 3 मंथ्स की सैलरी। बाय शेयर इन लास्ट ईयर प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ, और लास्ट ईयर का प्रॉफिट पड़ा था तो उसमें से शेयर देना है। कब का? जब तक उसने हमारे साथ काम किया। 3 मंथ्स काम किया तो 3/12। और किस नाम से लिखते हैं इसको हम P&L सस्पेंस के नाम से लिखते हैं, ठीक है। और बाय शेयर इन रिजर्व्स एंड फंड, बाय शेयर इन P&L जो लायबिलिटी साइड होता है, बाय शेयर इन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, बाय शेयर इन गुडविल। और गुडविल को कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? ए और बी। किस रेशो में? गेनिंग रेशो में। और बाय सीज करंट अकाउंट। क्लियर बेटा? और अगर उनका बैलेंस नेगेटिव दे रखा कैपिटल का तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। एसेट साइड में गुडविल पड़ी, उसको राइट ऑफ कर दो उसका शेयर। शेयर इन P&L, एसेट साइड में कोई P&L पड़ा उसमें से शेयर। शेयर इन एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस में से शेयर। शेयर इन रिवैल्यूएशन लॉस। 2 ड्राइंग्स अगर पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाले हैं। और 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टिल डेट ऑफ डेथ। 2 सीज करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस। टोटल कर लो इसका, जो बैलेंस आएगा उसको एग्जीक्यूटर अकाउंट में डालना है, ठीक है बेटा। मैंने यहाँ पे एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और लास्ट ईयर का प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ, 3 आइटम ऐसी हैं जो हमें टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करनी है, बाकी सब में शेयर ही देते हैं। क्लियर बेटा? अब हम बनाएंगे सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो बना लो बेटा, एग्जीक्यूटर अकाउंट बना लो। सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट बन जाएगा आपका। बाय सीज कैपिटल, जितना भी अमाउंट है, अगर क्वेश्चन में बोला है कुछ अमाउंट हमने पे कर दिया है तो टू कैश, जितना पे कर दिया बाकी का लोन में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। अब हमें एक पॉइंट इसमें देखना है, कैलकुलेट P&L सस्पेंस। हम P&L सस्पेंस निकालते हैं तो P&L अकाउंट सस्पेंस या प्रॉफिट निकालते हैं। ये 2 टाइप से होता है, ऑन टाइम बेसिस और सेल्स बेसिस, ठीक है। और इसमें 2 बातें हम देखते हैं कि देयर इज़ नो चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं करते तो हम P&L सस्पेंस के नाम से लिखेंगे इसमें। और देयर इन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो देन ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट विल बी सेम एज गुडविल ट्रीटमेंट। तो प्रॉफिट का ट्रीटमेंट किसकी तरह हो जाएगा? आपका गुडविल की तरह हो जाएगा। जैसे गुडविल को देते हैं इसी टाइप से वो P&L को देंगे। ऑन टाइम बेसिस, जितना भी प्रॉफिट है टाइम पीरियड इनटू शेयर, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा P&L सस्पेंस। और अगर हम टर्नओवर बेसिस पे लेते हैं, देखो ऑन द सेल्स बेसिस पे एक एग्जांपल लेते हैं हम। सुधा डाइड ऑन 30 जून 2012। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012 अमाउंटिंग टू ₹4 lakh, एंड दैट फ्रॉम 1 अप्रैल to 30 जून 2012 to ₹1,50,000।
द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2012 वाज 1 लाख। देयर आर द 3 पार्टनर्स सुधा, रहीम, कार्तिक, 3-3-4 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है बेटा, सुधा डाइड हो गई। तो अब देखो पूरे साल की सेल दे रखी है 4 लाख, पूरे साल का प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख, और जब तक सुधा ने हमारे साथ काम किया तब तक की सेल दे रखी है 1.5 लाख। तो आप मुझे बताइए जो प्रॉफिट में से शेयर मिलेगा कौन सी सेल में मिलेगा, जितनी सुधा ने अपने टाइम पे सेल करवाई है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, 1 लाख प्रॉफिट ले लेंगे अपॉन में टोटल सेल जितनी सेल सुधा ने करवाई है, तो 37,500 का प्रॉफिट आ गया। इसमें से शेयर निकाल लो उसका, इसमें टाइम पीरियड नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी जो उसकी सेल टाइम पीरियड में दे रखी है। तो 11,250 की एंट्री बना लो, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सुधास कैपिटल अकाउंट। क्लियर बेटे, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यस बेटा, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ऑन 31 मार्च 2015 द बैलेंस शीट ऑफ द पुनीत, राहुल एंड सीमा, ये बैलेंस शीट दे रखी है उन्हें, बिल्डिंग मशीनरी, पेटेंट, कैश, स्टॉक, कैपिटल, रिजर्व, क्रेडिटर्स। नीचे दे आर द शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 5:3:2 में रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सीमा डाइड ऑन 1 अक्टूबर 2015, सीमा की डेथ हो जाती है 1 अक्टूबर 2015 को। हमारा ईयर अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ्स हो गए इसमें। इट वॉज एग्रीड बिटवीन हर एग्जीक्यूटर एंड द रिमेनिंग दैट गुडविल बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर्स। 5 ईयर्स का प्रॉफिट दे रखा हमें, उसके ब्याह पर हमने गुडविल को निकालना है 2 ईयर परचेज पे, एवरेज प्रॉफिट के ब्याह पे। पेटेंट्स भी वैल्यूड एट ₹16,000, मशीनरी 56,000, बिल्डिंग 60,000। ये रिवैल्यूशन अकाउंट बनाने के लिए दे रखा है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 2015-16 भी टेकन एज हैविंग बीन एक्रूड एट द सेम रेट एज दैट इन द प्रीवियस ईयर। 15-16 का प्रॉफिट प्रीवियस ईयर जितना ही है जितना पहले था हमारा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रोवाइडेड एट 10%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है। अ सम ऑफ ₹15,500 वाज पेड टू हर एग्जीक्यूटर इमीडिएटली, 15,500 हमने इमीडिएटली दे दिया। प्रिपेयर रिवैल्यूशन अकाउंट, सीमास कैपिटल अकाउंट और सीमा एग्जीक्यूटर अकाउंट। क्लियर बेटा, तो रिवैल्यूशन अकाउंट बना लो। पेटेंट्स की वैल्यू 16,000 हो गई, यहाँ पेटेंट्स की वैल्यू 12 थी, अब 16 होगी, 4,000 से इंक्रीज़ होगी तो प्रॉफिट हो गया। क्रेडिट साइड में दिखा देंगे हम, मशीनरी 56 की है, यहाँ 60 की है, तो 4,000 से कम होगी, डेबिट में आ जाएगा। बिल्डिंग यहाँ 60 की है, बिल्डिंग 40 की, 20 इंक्रीज़ होगी तो हमारा कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में। ठीक है बेटा, तो ये देखो ज़रा, पेटेंट्स हमारे 4,000, बिल्डिंग 20, मशीनरी 4, टोटल कर लो, इसका प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सीमास कैपिटल अकाउंट बना लो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन उसकी कैपिटल, रिजर्व में से शेयर दे दो उसको 4,000। ठीक है, और गुडविल निकाल लो। गुडविल कैसे निकालेंगे, 5 ईयर के एवरेज प्रॉफिट पे 5 ईयर का प्रॉफिट ऐड कर लो, 5 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और उसमें से गुडविल का शेयर निकाल लो। और गुडविल को कौन बांटेगा, पुनीत और राहुल, किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। रिवैल्यूशन में से शेयर दे दो इसका। P&L सस्पेंस पड़ा है हमारा, उसमें से शेयर दे दो। P&L सस्पेंस जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था हमारा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टिल डेट ऑफ डेथ, जब तक उसने काम किया तब तक का। टोटल कर लो, यहाँ 55,500 आ गया। तो हमें कितना पे करना है सीमा को, 55,500। तो बाय सीमास कैपिटल एग्जीक्यूटर अकाउंट बना लो, उसमें लिखा हुआ है कि हमने 15,500 इमीडिएट पे कर दिए और बाकी का लोन में, तो लोन में कितना आ जाएगा आपका, 40,000। क्लियर बेटा, इस टाइप से हमने क्वेश्चन को करना है। थैंक यू वेरी मच।